गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण ये पढ़ेंगे। आज हम पहला प्रगुण होता है समवर्ग प्रगुण, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी। परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। मतलब अगर कोई संख्या ए कोई परिमेय संख्या है और बी भी कोई परिमेय संख्या है, दो कोई परिमेय संख्या हैं, तो उनका कोई ना कोई आंसर आएगा, वो भी परिमेय संख्या होएगी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है समवर्ग प्रगुण कि परिमेय संख्याओं का योगफल, ये भी परिमेय संख्या है, ए माना एक परिमेय संख्या है, बी कोई मान लिया एक परिमेय संख्या है, इन दोनों का योगफल भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये एक्सरसाइज 1A का हमने पढ़ा था कि 4/5 प्लस माइनस 2/5, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर इसमें आया था 2/5, ये भी परिमेय संख्या है। तो यही है समवर्ग प्रगुण कि अगर दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो ये परिमेय संख्या आती है। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, इंग्लिश में कहते हैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में क्रम विनिमय प्रगुण। क्या मतलब है इसका कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान रहता है। जैसे ए और बी परिमेय संख्याएं हैं, ए और बी को चाहे ऐसे लिख लो कि पहले ए को पहले लिख लिया, बी को बाद में लिख लिया, या बी को पहले लिख लो, ए को बाद में लिख लो, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो ही इन दोनों का भी आंसर आएगा। तो इसके लिए तुम अपनी बुक में, इस बुक में देखो, है आपकी बुक में क्रम विनिमय प्रगुण। इसका एक उदाहरण हमें दे रखा है कि -5/6 और 2/7 को जोड़ें, या फिर 2/7 प्लस -5/6, चाहे तो 2/7 को बाद में लिख लो, चाहे 2/7 को पहले लिख लो। नंबर यही दो हैं कि पहला 5/6 है, दूसरा 2/7 है। यहाँ भी यही दो नंबर है कि पहला 5/6 है, यहाँ 5/6 दूसरा नंबर और पहला 2/7, दोनों नंबर आगे पीछे बस हो गई है। लेकिन अगर तुम देखो कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, -23/42 -23, इसका आंसर ये आ रहा है और इसको सोल्व करोगे तो आंसर ये आ रहा है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये समझाया था आपको कि ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ो तो चाहे जिसको मर्जी पहले लिख लो, जिसको मर्जी बाद में लिख लो, आंसर दोनों का सेम आएगा, बीच में इजिकल टू का साइन है। तीसरी प्रॉपर्टी है सहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, चलो पहले यहाँ से देखो, आप पहले यहाँ से समझो कि ए बी सी तीन परिमेय संख्याएं हैं। अब मैंने ए और बी को दोनों को एक ब्रैकेट में रख लिया कि जो पहली दो हैं उनको एक ब्रैकेट में रख लिया और तीसरी वाली अलग लिख दी। या फिर अगर मैं ऐसे करती हूँ कि बाद की दो को एक ब्रैकेट में रख दिया और पहली वाली को अलग लिख लिया, ए को अलग लिख लिया, बी और सी को इकट्ठा लिख दिया ब्रैकेट में, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। यही चीज़ मैं समझा रखी है कि तीन परिमेय संख्याएं ए बी और सी हो गई के जोड़ने के लिए, यहाँ पे हम तीनों को जोड़ रहे हैं, पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में, ये पहली दो परिमेय संख्याएं हैं ए और बी, इन दोनों के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें। तीसरी संख्या कौन सी है, सी। पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें, अथवा या हम कैसे लिख सकते हैं कि पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़ें। पहली संख्या ए है, अंतिम दो संख्याएं बी और सी हैं, इन दोनों के योगफल में पहली संख्या को जोड़ा तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान होता है, दोनों का आंसर बराबर आएगा।
चाहे ए और बी को एक ब्रैकेट में रख लो, सी को अलग लिख लो, या फिर बी और सी को एक ब्रैकेट में रख लो, ए को अलग लिख लो, दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे दे रखा है साहचर्य प्रगुण, ये देखो -2/3 और 3/4 और -1/-5, ये 3 नंबर हैं। ये पहली 2 संख्याओं को एक ब्रैकेट में रख लिया, तीसरी को अलग कर दिया, या फिर पहली को अलग लिख दिया, बाकी 2 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब दोनों को जब सॉल्व करोगे तो दोनों में आंसर -7/60 आ रहा है। ये आप अपने आप करके देख सकते हो। अभी आपका एग्ज़ाम्पल है, देखो ये एग्ज़ाम्पल है आपका -5/6 + 17/10 + 7/-12। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है ये, पेज नंबर 10 पे है, वो मैंने साथ साथ यहाँ पे लिख दिया आपका कि पेज नंबर 10 पे है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका हल शुरू करते हैं। तो इसी को पहले जो क्वेश्चन हमें दिया होता है उसको दोबारा से हम उतार लेते हैं। पहले 7/-12, अब -5/6 + 17/10, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 7/12। तो इनके हर में 3 नंबर हैं, 6, 10 और 12। इन तीनों का एलसीएम लेंगे पहले हम। 6, 10 और 12 का, तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं। 2, 3 दा 6, 2, 5 दा 10 और 2, 6 दा 12। फिर से ये 6 नंबर 2 से जा सकता है, 3 को ऐसे उतार लिया है। ये 5, 2, 3 दा 6, अब 3 से करेंगे क्योंकि यहाँ 3, 3 आ गया। 3, 1 दा 3, ये 5 का 5 रहेगा, 3, 1 दा 3। अब 5 से 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना हो गया इसका? 2 × 3 × 5, 2 to the 4, 3 दा 12, 5 दा 60। तो 60 इसका एलसीएम हो गया। यहाँ 60 लिख देंगे हम। 60 को 6 से भाग करो, 10 आएगा, 10 × 5 = 50, तो -50 आ गया। 60 को 10 से भाग करो, 6 आएगा, 17 में 6 की गुणा करोगे तो 102 आ जाएगा। और 12 × 5 = 60, 5 को ये 35 आ गया। अब 2 जो ये नंबर हैं उनको इकट्ठा लिख लो, 102 को अलग कर लो। 102 को इकट्ठा लिख लिया, -50 -35, माइनस माइनस वाले नंबर को मैंने इकट्ठा कर दिया और प्लस वाले को अलग कर दिया। 102 -50 और 35 दोनों माइनस के, ये भी माइनस का, ये माइनस का है। दोनों माइनस के नंबर जुड़ जाएंगे, 50 और 35 दोनों जुड़ के 85 हो जाएगा। 60 ये हो गया। 12 में से 5 के 7, 9 में से 8 गया 1, 17/60 इसका आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है -4/5 + -4/5 = -8/5। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ से देखते हैं कि सत्य है या असत्य है। इसका LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। -4/5 + -4/5। अब इसको -4/5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/5, दोनों का एलसीएम 5, तो ये -4 यहाँ, -4 यहाँ, -8/5। और ये RHS के इक्वल हो गया। LHS लेके चले थे, RHS के इक्वल हो गया। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है, ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, जो राइट साइड में लिखा है। ये दोनों इक्वल आ गए तो मतलब ये सत्य है। अब अगला है हमारा क्वेश्चन, ये बताना है कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो चेक करते हैं इसको। -6/7 + 6 पे तो हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब हम -6/7 + 6/1, क्योंकि 6 को हम 6/1 भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। एलसीएम आ गया 7, 7 × 7, 1 को 6 से गुणा करेंगे, 6 × 6 प्लस ये 7 42, बड़ा नंबर प्लस का है तो 42 में से 6 गए 36, 36/7। ये क्या आ गई? परिमेय संख्या आ गई है। और जबकि हमें 36/7 परिमेय संख्या है और ऊपर हमें दे रखा था कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये असत्य हो गया, ये गलत बात होगी।
ऊपर क्वेश्चन तो लिखती परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमारी ये परिमेय संख्या आ गई, तो इसका मतलब ये असत्य है, गलत है, फॉल्स है। तीसरा है, थर्ड पार्ट है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्याएं, जैसे मैंने अभी बताया था, ए और बी दो परिमेय संख्याएं ली थी मैंने, उनके जोड़ने का क्रम बदल लिया। एक बार ए प्लस बी लिख दिया, दूसरी बार बी प्लस ए लिख दिया, तो योगफल वही रहता है, तो इसका मतलब ये सत्य है। यहाँ पे अभी आपको समझाया था कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान रहता है। वही चीज़ यहाँ लिखी कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, इसका मतलब ये सत्य। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन उतार लोगे और फिर लिख दोगे सत्य है। अब अगला पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। इसमें लिख दिया तीन परिमेय संख्याओं का अगर हम जोड़ेंगे तो उनको योग करेंगे, जोड़ेंगे उनको, तो आंसर परिमेय संख्या नहीं आएगा। तो देखते हैं, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या भी आपको उदाहरण करवाया मैंने। तीन परिमेय संख्याएं हैं, यहाँ भी ये कहा है मैं तीन परिमेय संख्याएं, उनका योगफल, उनको जोड़ा आपने, यहाँ पे योग करा उनका, तो आंसर क्या आया था, 17/60 आया था हमारा आंसर। यहाँ पे लिखा ये परिमेय संख्या नहीं होता, तो गलत हो गया। ये तो परिमेय संख्या है हमारे पास, तो इसका मतलब ये आंसर असत्य है, गलत है। तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो इसमें, और यहाँ पे लिख दो असत्य। अभी आपने एग्जाम्पल से देख लिया कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल जो है वो परिमेय संख्या आ सकता है। यहाँ पे गलत दे रखा है कि नहीं होता है, तो गलत बात हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ये हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट, -3/4 और 3। ये क्वेश्चन हम करते हैं अब शुरू। -3/4 और 3 को जोड़ना है, ये क्वेश्चन उतार लिया हमने, इनका योगफल करना है, इन दोनों को जोड़ा हमने। अब ये हो गया -3/4 प्लस इस 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ। अब इसका एलसीएम लेते हैं 4, तो 4 एकम 4, 1 को 3 से गुणा करेंगे -3 प्लस ये 4 दिया 12, 12 में से 3 गए 9, 9/4। तो ये क्या आ गई, परिमेय संख्या है ये, क्योंकि इसमें अंश भी है और हर भी है। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ये परिमेय संख्या है। तो ये पूछा था इसमें कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अगला है -1 और -2/3, इनको जोड़ना है। -1 और -2/3 इन दोनों को जोड़ना है। -1 को -1/1 लिख सकते हैं, और प्लस माइनस -2/3। ये एलसीएम आ गया इसका 3, तो यहाँ आ गया 3 एकम 3, ये 3 आ गया, 3 को ऊपर गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 1, 1 को 2 से गुणा कर देंगे 2, तो -5/3। तो ये भी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। फर्स्ट पार्ट है कि -5/8 प्लस -9/13 इज इक्वल टू -9/13 प्लस -5/8। यहाँ भी -5/8 है, यहाँ भी -5/8 है, इधर भी 9/13 है, -9/13, इधर भी 9/13 -9/13 है। दोनों तरफ सेम नंबर हो गए, तो मतलब दोनों का आंसर बराबर आएगा। अभी तो मैं जो दूसरी प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने क्रम विनिमय, उसके हिसाब से दोनों सेम नंबर हैं, जो इधर लिखा है वो इधर लिखा है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, तो आंसर तो दोनों का बराबर आएगा। अब करते हैं इसको हम सोल्यूशन करते हैं इसका, हम चाहे हल लिख लो चाहे सोल्यूशन लिख लो इसको। -5/8, यहाँ पहले क्वेश्चन उतार लिया करो, सोल्यूशन लिखते हैं, तो फिर उसके बाद ये इधर से हम लेंगे LHS। देखो अब यहाँ पहले इधर लाइन खींच लो बीच में, ये
इधर का जो हिस्सा है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये उतार लेंगे। इधर का हिस्सा राइट हैंड साइड है, इधर वाला इधर उतार लेंगे। -9/13 प्लस -5/8। अब देखो यहाँ तो इजिकल टू का साइन है बीच में, लेकिन हमें नहीं लिखना इजिकल टू का। इजिकल टू की जगह मैंने लाइन खींच दी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि दोनों का आंसर क्या आएगा। वैसे तो पता हमें कि दोनों का आंसर बराबर आएगा, लेकिन पहले हमें निकाल के दिखाना है। जब तक हमारा आंसर बराबर नहीं आ जाता तब तक हम इजिकल टू का साइन नहीं लगाते। तो पहले LHS को, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं। ये आ गया -5/8 और +-9/13। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ इधर ले लेते हैं 8 और 13 का एलसीएम, 8 और 13 का। अब दोनों नंबर एक सम संख्या एक विषम संख्या। जब दोनों एक सम एक विषम होती है तो इन दोनों का गुणा करके जो आता है वो एलसीएम होता है। तो 13 को 8 से गुणा करोगे, 8 या 24, 2 8 का 8 हो 2 10, 104। इसका एलसीएम आएगा आपका 104। यहाँ लिख दिया 104। 8 को 13 से गुणा किया तभी 104 आया। तो इसका मतलब 104 को जब 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। 13 को 5 से गुणा कर दो, इस 13 पंजे 65। अब 13 को 104 को जब 13 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, ये वाला नंबर, क्योंकि इन दो की गुणा करके हमारा आया था ना इधर। 8 × 72। तो ये आ गया -5 और 2 7, 7 और 6 13, 137/104। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो इजिकल टू का साइन नहीं लगाना, लाइन खींचनी है। लेफ्ट हैंड साइड उधर, राइट हैंड साइड इधर। -9/13, ये +-5/8। वही दो सेम नंबर हैं जो इधर थे हमारे, 8 और 13 सेम नंबर यहाँ आ गए। एलसीएम लेते हैं यहाँ भी। कोई 13 और 1 विषम संख्या है, एक सम संख्या है। इन दोनों का गुणा जो आएगा वो ही एलसीएम होगा। 13 को 8 से भाग करेंगे -72। 104 को जब 8 से भाग करेंगे तो 13 आएगा, 13 पंजे 65। दोनों माइनस की संख्याएं हैं, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। -7/137। तो ये हो गया -137/104। अब देखो ये तो मैंने पहले बता दिया था कि दोनों नंबर सेम सेम हैं। जो इधर लिखे हैं नंबर वो इधर लिखे हैं, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो दोनों का आंसर देखो सेम आ गया। अब हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। यहाँ लिखो सत्यापित हुआ। यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। सत्यापित हो गया कि दोनों हमने बराबर सिद्ध कर दिए। इसमें एक चीज़ और भी तुम लिख सकते हो। कौन सा प्रगुण लगा इसमें, क्रम विनिमय प्रगुण। ये प्रगुण लगा इसमें। क्रम विनिमय प्रगुण का यूज हुआ है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैं पूछा नहीं है आपसे, लेकिन आप फिर भी लिख सकते हो, उसमें कोई नहीं। अब इसका सेकंड पार्ट को सत्यापित करना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसको सत्यापित करना है दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, LHS लिखेंगे 3 + -7/12। इजिकल टू का साइन नहीं लगाएंगे, इसके बदले लाइन खींच देंगे हम। -7/12 + 3। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं हम। 3 यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7/12। अब 3 को हम चाहे इसी स्टेप में लिख लो चाहे अगले स्टेप में लिख देंगे। पहले हम LHS का पूरा सॉल्व करते हैं। अब 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 12, तो ये हो गया। 12 को 1 से भाग करेंगे 12 आएगा, 12 × 36 माइनस 12 × 12, 7 × 1 = 7। ये हो गया 29/12। 36 में 7 को माइनस करेंगे। अब ऐसे यहाँ चेक करते हैं, यहाँ क्या आता है देखते हैं कि नंबर तो वही दोनों है, सेम सेम। जो इधर है वो इधर है, जो इधर है वो इधर है। ये तो हमें पता है कि आंसर बराबर आना है, तो इसको हमें सत्यापित करना है। -7/12 + 3 -7/12 + 3/1।
ये आ गया 12, इसका एलसीएम आ गया 12 कम 12, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 × 7 प्लस 12, 12 × 36। अब ये 36 में से 7 गए 29/12। तो इसका मतलब देखो अब ये दोनों बराबर आ गए, मीन्स LHS = RHS, ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे लिख दो हेंस वेरीफाइड, सत्यापित हुआ। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? क्रम विनिमय। ये इन्होंने पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, जिसको इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में कर लो, जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में लिख लो। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट में है -4/7 + 1/4 प्लस 7/-16 प्लस इजिकल टू -4/7 + 1/4 प्लस 7/-16। देखो 3 नंबर यहाँ पे हैं और 3 नंबर यहाँ पे हैं। इजिकल टू से पहले भी 3 नंबर हैं, इजिकल टू के बाद भी 3 नंबर हैं। अब नंबर दोनों सेम सेम है, इधर भी -4/7, इधर भी -4/7। दूसरे नंबर पे 1/4 है, इधर भी, यहाँ भी 1/4 है। और तीसरे नंबर पे 7/-16 यहाँ भी है, 7/-16 यहाँ भी है। तो तीनों नंबर भी सेम है, बस एक बार इन दो को ब्रैकेट में ले लिया और एक बार इन दो को ब्रैकेट में ले लिया। इसका मतलब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी, और ये सत्यापित करना है हमें कि ये इजिकल टू, मतलब दोनों का आंसर बराबर आएगा। ये प्रगुण हो गया, सहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम सत्यापित करके देखते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। -4/7 + 1/4, देखो फर्स्ट नंबर -4/7 है, यहाँ भी यही है। दूसरे नंबर पे 1/4 है, यहाँ भी यही है। तीसरे नंबर पे 7/-16 है, यहाँ भी यही है। तो दोनों के आंसर बराबर आएंगे, सेम सेम नंबर है। अब इसको हम शो करते हैं सॉल्यूशन। अब LHS और इजिकल टू की जगह लाइन खींच दोगे आप, और RHS। जब भी स्थापित करना होता है तो हम LHS और RHS को इक्वल शो करते हैं। -4/7, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ, फिर छोटे ब्रैकेट में ये आएगा, प्लस 1/4 प्लस 7/-16। अब देखो ये पहले हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं बड़े ब्रैकेट को। -4/7 + 1/4, और छोटे ब्रैकेट को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे हम लिख लेंगे। अब पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमने। तो एक विषम संख्या है, देखो एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है। अभी तो मैं बताया था कि दोनों का गुणा जो होता है वो ही ये 7 × 28। अब 7 × 28, 4 को इससे गुणा करेंगे, 4 × 16, 4 × 7 = 28, 7 को 1 से करेंगे, 7 × 1 = 7। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दोगे। अभी इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 7/-16। अब -16 में से ये बड़ा साइन, बड़ा नंबर 16 है, इसका साइन माइनस का है। 16 में 7 गए 9/28। अब ये प्लस माइनस माइनस 7/16। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 28 और 16 का एलसीएम लेना है हमें। यहाँ साइड में लेते हैं। अब देखो एलसीएम कैसे लेना है हमें। यहाँ एलसीएम लेते हैं इसका, दोनों नंबर 2 से जाते हैं तो 2 से पहले करेंगे 14 और 2 8 द 16। फिर दोनों नंबर 2 से जाएंगे, 2 7 द और 2 4 द 8। अब फिर 2 से 7 और 2, अब फिर 2 से 7 और 1, और अब 7 से 1 1। एलसीएम कितना हो गया इसका, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 बार 2 आया, एक बार 7 आया, यह आ जाएगा 112। एलसीएम आ गया 112। 112 को हम 28 से भाग करेंगे तो आएगा 4, 4 × 36।
तो -36 यहाँ मैंने भाग करके 112 को 28 से भाग करोगे तो 28 को 4 28 चौक 112 होते हैं, और 112 को 16 से भाग करोगे 7 आता है, 7 को 7 से गुना कर दोगे 49 आ जाएगा, माइनस ये 9 6 15 4 3 7 और 1 8 112 आ गया। अब इसी तरह से हम इसका राइट हैंड साइड में हमने ये उतार लिया, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट है तो पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -4/7 1/4 ये प्लस माइनस माइनस 7/16 -4/7 प्लस 4 4 द 16 4 1 द 4 -7। पहले हम बड़े ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। -4/7 प्लस यहाँ बड़ा नंबर माइनस का है -3/16 -4/7 ये प्लस माइनस माइनस 3/16 यहाँ पे 112 आ जाएगा। एलसीएम 112 को जब 7 से भाग करेंगे तो 16 आता है, 16 चौक 64 64, और 112 को 16 से भाग करेंगे 7 7 3 द 21, तो ये आ गया -85 ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में 1 1 2। अब देखो जो हमारा LHS था वो RHS सेम आ गया, LHS = RHS। अब हमारा इसके बाद लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ऐसे हमने इसको सत्यापित कर लिया। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, साहचर्य प्रगुण। जब 3 नंबर होते हैं तो उसमें साहचर्य प्रगुण लगता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है 4th क्वेश्चन, यदि A और B 2 परिमेय संख्याएं हों और A + B = -15/11 हो तो B + A ज्ञात कीजिए। 2 परिमेय संख्याएं A और B, दोनों का योग A और B का योग -15/11, तो B + A का मान ज्ञात करना है। A + B इसी को उल्टा कर दिया, A और B A + B को उल्टा कर दिया, B + A हो गया, तो जो A + B का मान होगा वही B + A का मान होगा। तो हमें दिया है हमें इसमें A + B = -15/11, तो हम लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से प्रगुण से B + A = -15/11, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला 5th क्वेश्चन है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ये आपका ब्लैंक है, खाली स्थान है। -12/7 = -12/7 + 5/-11। जो नंबर यहाँ होगा वो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, इसका मतलब यहाँ कौन सा होगा 5/-11। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, ये तीनों नंबर मैंने ब्लैक पेन से लिख दिए, और जो खाली स्थान भरने वाला है वो मैं ब्लू पेन से यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आंसर आ गया 5/-11, इसका आंसर आ जाए। अब इससे अगला देखो, -10 -7/12 = यहाँ ब्लैंक है, -10 5/6 + -7/12, -10 यहाँ भी है -10 यहाँ भी है, -7/12 यहाँ है, -7/12 यहाँ भी है, तो कौन सा नंबर गायब है यहाँ से 5/6, तो 5/6 को यहाँ लिखेंगे। अब इसे हम कॉपी में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन कॉपी में उतार लिया हमने, -10 यहाँ ब्लैंक था, यहाँ -7/12 = का साइन -10 + 5/6 + -7/12। अब -10 भी है यहाँ पे, यहाँ भी है, 7/12 माइनस का यहाँ भी है, और -7/12 यहाँ भी है। अब कौन सा नंबर यहाँ नहीं है 5/6, तो यहाँ हम 5/6 हम लिख देंगे। तो आंसर हो गया 5/6, जो हमने खाली स्थान में भरा है। अगला हमारा क्वेश्चन, सरल कीजिए
3/4 प्लस माइनस 8/9 प्लस 5/8। ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। 3/4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/9। पहले हमें क्वेश्चन उतारना होता है, तो पहले मैं क्वेश्चन उतार रही हूँ यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन दे रखा था। जब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं एक बार फिर हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब यहाँ पे 3/4 यहाँ प्लस माइनस माइनस 8/9 प्लस 5/8। अब हमें ये हर है हमारा, हर का हमें एलसीएम लेना है। 4, 9 और 8 का एलसीएम लेना है। पहले 2 से 2 to the 4 9 और 4। सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं हमने। सबसे छोटी प्राइम संख्या जो होती है वो 2 होता है। 2 एकम 2 9 और 2 दूनी 4। 2 एकम 2 9 का 9 रहेगा। 2 1 2। अब यहाँ ये किससे जाएगा 3 से 3 और यहाँ भी 3 1 3 1। एलसीएम कितना हो गया इसमें हमारा 2 तो 3 बार आ रहा है। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा ये 72। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 72। इसको साइड में कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा रफ लिख के साइड में करते हैं इसको। हाँ, तो ये 72 आ गया। अब 72 को 4 से भाग करोगे, 72 को 4 से भाग करोगे 18 आएगा। 4 एकम 4 4 8 32 18 18 3 54 9 8 72 8 64 8 9 72 9 5 45। अब ये 2 नंबर प्लस के हैं, इन दो को इकट्ठा लिख लिया हमने। -64/72 ये हो गया 99 - 64/72। ये आ गया हमारा 35। 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 6 गए 3। 35/72 ये हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट हमारा ये है पार्ट 6 का सेकंड पार्ट। -9/10 प्लस 22/15 - 13/20। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट कर लेंगे। 22/15 प्लस 13/-20। अब ब्रैकेट को हटाएंगे सबसे पहले तो हम। -9/10 प्लस 22/15 ये प्लस माइनस माइनस 13/20। अभी 3 नंबर हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ साइड में लेंगे पहले। 10 15 और 20। पहले 2 से करो 2 5 ये 15 का 15 रह जाएगा और 10। अब ये 2 से फिर करो, ये 15 और 5। अब किससे जाएगा 5 से। पहले 3 से करो क्योंकि 15 3 से जाता है। 3 5 15 5। छोटे से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं हमेशा। सबसे पहले सबसे छोटा 2, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5। ये सारे आ गए। एलसीएम कितना हो गया इसका? एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 5। 5 3 × 15 to the 30 to the 60। 60 आ गया इसका एलसीएम। ये 60 करा हमने। 10 6 × 60 9 6 × 54 प्लस 15 4 × 60 और 88 आ गया। 22 को 4 से करेंगे 23 × 39। अब माइनस वाले इकट्ठे कर लो। -54 - 39 प्लस 88 अपॉन 60। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 4 13 5 3 8 और 1 9 93 आ गया माइनस का। प्लस 88 अपॉन 60। ये माइनस का यहाँ पे लाइन, यहाँ पे ये दूर खींच के सॉरी इसको हटा दो यहाँ से। यहाँ पे लिखो -93 प्लस 88 -5/60। ये 5 1 5 1 2 तो -1/12। आज एक बच्चे की जब कॉपी तैयार करी थी तो उसने 5/16 ऐसे कोई नंबर तो उसे कट नहीं करा था, तो इसको कट करके शो करना है। 5 1 5 और 5 1 5 5 2 12 ऐसे साथ में कट भी शो करना है इसको। आज के लिए इतना ही बस। अगला इसका एक क्वेश्चन बचा है 7th, वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में करवाऊँगी। ओके, थैंक यू। और जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो यूट्यूब के, अपना नाम पापा का नाम सेक्शन मत लिखा करो। अगर तुम्हें
मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है तो वो आप लिखा करो कि कैसा लग रहा है, कुछ आपको जो अच्छा समझ में आता है आप वो चीज़ लिखा करो। ओके, थैंक यू।